Quaid-e-Azam International Hospital, Islamabad, Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा सलीम और आप देख रहे हैं QIH टॉक्स बॉट टू बाय क्वाइद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर ज़िया जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। आइए उनसे जानते हैं न्यूरोलॉजी के बारे में और डेली OPDs के बारे में। वेलकम करते हैं डॉक्टर आमिर ज़िया को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे शो को ज्वाइन किया। न्यूरोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, हम उससे रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन थोड़ा आपके बचपन के बारे में जानते हैं। बचपन कैसा गुजरा? बचपन मेरा, मैं पिंडी का ही बॉर्न रेस्ड पिंडी का ही हूँ और मेरे फादर जो उनसे थे आर्मी में थे, ही रिटायर्ड एज ए ब्रिगेडियर। तो मेरी स्कूलिंग सारी पिंडी में ही हुई हुई है। मैं आई वेंट टू सेंट मेरीज एकेडमी इन लालाजार, फिर उसके बाद सर सैयद स्कूल, सर सैयद कॉलेज एंड देन आई वेंट टू रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। उधर से मैंने मेडिकल स्कूल किया एंड देन आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स। सर डॉक्टर बनने का बचपन से ही शौक था या फिर? मेरा तो नहीं था शौक़ डॉक्टर बनने का, मेरी वालदा का ज़्यादा शौक़ था। तो दैट्स द रीज़न आई एक्चुअली वेंट टू मेडिकल स्कूल। न्यूरोलॉजी में कैसे आना हुआ? न्यूरोलॉजी, आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम्स वगैरह दिए और आई मीन इट्स अ कंपेटिटिव फील्ड। तो उधर मैंने अप्लाई किया मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर, तो उसमें मुझे न्यूरोलॉजी का आउट ऑफ मैच ही मिल गई और दैट वाज क्योंकि मिल गई तो फिर मैंने आई जस्ट वेंट इनटू इट एंड आई एक्चुअली लाइक न्यूरोलॉजी आल्सो। ओके सर, थोड़ा सा डेली OPDs के बारे में बात करते हैं। किस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं? ज़्यादा मेरे पास पेशेंट्स जो उनसे आते हैं वो, क्योंकि मैं इन पेशेंट भी काम करता हूँ हमारे पास इधर क्वाइद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में स्ट्रोक यूनिट भी है, न्यूरो इंटेंसिव केयर यूनिट भी है। तो स्ट्रोक के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। स्ट्रोक का सारा फॉलोअप मेरे पास ही आता है, इस्केमिक इन्फाक्शंस का। उसके अलावा एपिलेप्सी के पेशेंट्स, सीजर्स बोलते हैं इधर, ज़्यादातर लोग फिट्स कहते हैं, उसके मरीज़ आते हैं। पार्किंसन डिज़ीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डीजेनरेटिव स्पाइन डिजीज़ के पेशेंट काफ़ी आते हैं। आज तक आपका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस कौन सा रहा है? काफ़ी टाइम हो गया आपको, कितना एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, ये भी बता दें। मैं काम कर रहा हूँ इसका 1998 से। तो नाउ इट्स 2025। तो मैं 2020 में इधर आया हूँ। आई स्टार्टेड बैक इन पाकिस्तान इन 2021। इससे पहले 1998 से 2020 तक मैं आई वाज इन USA। मेरी अपनी प्रैक्टिस थी वहाँ पे न्यूरोलॉजी की। और केसेस तो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं हमारे पास। ऐसे पेशेंट्स भी आ जाते हैं जिनको नॉक्सिक इंसेफेलोपैथी हुई होती है, वो ज़रा चैलेंजिंग होते हैं क्योंकि फैमिली को सिखाना बताना होता है। उनको लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन की वजह से ब्रेन के ऊपर डैमेज हुआ होता है, स्पेशली अगर यंग बंदा हो तो वो केस काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकता है। सर फिर आप उनको गाइड कैसे करते हो, ये भी बता दें कि उनको प्रोग्नोसिस का आप कैसे बताते हो? यस, दैट इज़ वेयर द एक्सपीरियंस कम्स इन प्ले। यूजुअली पेशेंट्स को फैमिलीज जो सी अगर पढ़ी लिखी हों तो इजी हो जाता है काम थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा अगर पढ़ी लिखी ना हो तो फिर ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर उनके लेवल पे जाके हमें बात करनी पड़ती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज़ को डिस्कस करना पड़ता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी पेशेंट की। दैट इज़ द मेन की फॉर पेशेंट्स हु आर यू नो हु हैव नॉक्सिक इंजरी टू द ब्रेन या लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन। अभी थोड़ा टाइम पहले आप मुझे इंटरवेंशनल पेन के बारे में बता रहे थे, थोड़ा वो भी हमारी ऑडियंस को आप बता दें। जी, मैं इंटरनेशनल पेन का भी काम करता हूँ। दैट प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स कि आपको स्पाइन की अगर डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज़ है तो उसका प्रोटोकॉल्स ये हैं कि आप पहले दवाई से ट्रीट करते हैं और नॉट एवरीवन वांट्स टू गो फॉर बिग स्पाइन सर्जरी। तो अगर उनको पेन हो रही है तो उसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस लगा सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स लगा सकते हैं। एपिड्यूरल ब्लॉक्स लगाते हैं, फैसेट ब्लॉक्स लगाते हैं, फिर नर्व ब्लॉक्स लगाते हैं। अगर पेशेंट के हाथ में दर्द है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, उसके हम मीडियन नर्व को ब्लॉक कर सकते हैं, अल्नर नर्व को ब्लॉक कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल इंटरवेंशनल पेन प्रोसीजर्स आर अवेलेबल कि अगर जिसको जहाँ कहाँ पे दर्द हो रही है तो उसकी दर्द का हम इलाज इंजेक्शंस के थ्रू और ब्लॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहता है? जी, सक्सेसफुल भी है और उसमें बड़ी स्पाइन सर्जरी नहीं होती। बाद जो केसेस हैं जो कि जिनकी फ़र्ज़ करें स्पाइन की सर्जरी हो गई हुई है और फिर भी पेन हो रही है और फिर भी उनको प्रॉब्लम, उन पेशेंट्स को भी करते हैं। और बाद पेशेंट्स को इवन बिफोर दे गो फॉर बिग स्पाइन सर्जरी
we try to give them pain relief with interventional pain. और ये सर्जरी ज़्यादा पेनफुल भी नहीं होती नर्व ब्लॉकर से? नहीं, it's just if you know what you're doing, then it is pretty much not that painful. ठीक है, ओके सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हमारे इससे न्यूरोलॉजी से रिलेटेड। वैसे हमारे काफ़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं और भी, लेकिन थोड़ा हमारे पास टाइम लिमिटेड है। लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? Message what I would try to give is कि time is brain. So that's what I will tell you. Time is brain, especially for patients who are going stroke patients. जिस वक्त आपको फालिज का अटैक हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो उस वक्त आपने उसको जितनी जल्दी हॉस्पिटल में आएंगे, if you come within 3 hours, we can give you the medicines which can save your life, which can save serious paralysis on your body. तो 3 घंटे के अंदर अंदर आएँ, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आएँ। हमारे पास एक्यूट स्ट्रोक को ट्रीटमेंट का पूरा इंतज़ाम है और पूरा हमारे पास स्ट्रोक यूनिट भी है, और we will provide the best possible care. So time is brain. When you have stroke symptoms, come to the hospital immediately. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट शो की नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा सलीम। अल्लाह हाफिज़।